ये वक्त ढोल बजा के डराने का नहीं, वो तो हिंदुस्तान का कमजोर वजीर आजम है जो थाली बजा के कोरोना को भगाना चाहता है। वरना थाली बजा के ये मर्ज भाग सकता है। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों, दुनिया के सारे साइंसदान, दुनिया के सारे ममालिक की सारी फौज असमर्थ है। आज 2.5-3 साल गुजर गए इस एक छोटे से कीड़े के सामने, जहां अमेरिका की आर्मी जवाब दे चुकी, जहां चाइना जापान की ताकत मुर्दा हो चुकी। जिस कीड़े को शिकस्त देने में उसको मेरे भारत का वजीर आजम थाली पीट के शिकस्त देना चाहता है। थाली पीटने के बाद कोरोना भागा नहीं और कोरोना बढ़ गया। पूरे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी कमजोरी है कि साहब एक बहुत बड़े अजाब से लड़ने के लिए थाली पीटा जा रहा है। मेडिसिन पे जोर देना चाहिए, वैक्सीन पे जोर देना चाहिए, इसके बड़े फैलते हुए असरात को कम करने पे जोर देना चाहिए। साइंस तरक्की कर गई है, विज्ञान ने विकास किया है, लेकिन नहीं, वही 400-500 साल पुरानी रीत थाली पीट के भूत को भगाने वाला काम किया है। यह जहालत है। वही सोच हमारे चंद नौजवानों के दिमाग में कि सर ढोल बजा के उनको डराना है। जिस तरह थाली पीटने से कोरोना नहीं भागता है, उसी तरह ढोल बजाने से मुशरिक नहीं डरता है, डीजे बजाने से मुशरिक नहीं डरता। ये वक्त नहीं है कि मैं ढोल बजा के उसको डरा दूं। मैं शराब और अफीम और चरस पी करके मैं काफिरों को डरा दूं, नहीं। ये वो वक्त है कि 1 करोड़ ढोल एक तरफ, आपका एक बेटा अगर IAS ऑफिसर बन गया तो जो 1 करोड़ ढोल नहीं डरा पाएगा, आपका एक DM बच्चा काफिरों को डरा देगा। ये वक्त है इल्म का, ये वक्त है एजुकेशन का, ये वक्त है इल्मी ताकत का लोहा मनवाने का। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करना है, वो ढोल बजा के डरा रहा है। हिंदुस्तान में जो पूरे हालात हैं, ढोल बंद कर देना चाहिए। सबको अपने बच्चों के हाथ में मजबूत कलम दे देना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर बने, मेरा बच्चा साहब बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। यानी जितना इल्म मजबूत होता जाएगा, उतना ही काफिर आपसे मरऊब होता चला जाएगा। ये काम करना चाहिए। वो दौर खत्म हो गया कि लाठी घुमाने से काफिर डर जाएगा। ऐसा वक्त का तकाजा होता है। वक्त का तकाजा है कि आदमी इल्म को अपने हाथ में ले, काफिर खुद ब खुद से हो जाएगा। हमारी ताकत का लोहा मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को छोटी सोच से बाहर आने की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत और हौसला के साथ अपने मुल्क में जीने की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग 2 घंटे की तकरीर में बहुत कुछ सीखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करेंगे, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के नेक बंदों का, शहीदों का, सालेहीन का जिक्र करेंगे। क्यों जिक्र करेंगे? इसलिए कि जिक्र होगा इमाम हुसैन का, रहमत अल्लाह की नाज़िल होगी। हम जिक्र करते हैं गौसे पाक का, रहमत अल्लाह की नाज़िल होती है। क्यों नाज़िल होती है? हदीस में आया है, इंदा ज़िक्रि सालिहीन तनज़िलुर रहमत। सालिहीन के जिक्र के वक्त में रहमतें नाज़िल होती हैं। अगर हमें अपनी मुसीबत से छुटकारा पाना है तो अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना होगा। अपनी जिंदगी में खुशियां लानी है तो अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना होगा। समाज से गंदगी को मिटाना है तो नेक बंदों का जिक्र करना होगा। अगर इस बुझती हुई जिंदगी में खुशी की कुछ रमक पैदा करनी है तो जिन लोगों ने दुनिया में खुशियां बिखेरी, जिन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज से रोशनी बिखेरी, जिन लोगों ने जीने का हक अदा कर दिया, उन लोगों की जिंदगी के चैप्टर को खोला जाए ताकि मेरी आने वाली नस्लें उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें और वो भी एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान, इस रुए जमीन का सबसे सफलतम इंसान वही है जो दुनिया को सफलता दे सकता है। जो दुनिया को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। जो दुनिया को
इस रुए जमीन का वो अज़ीमुश्शान इंसान जो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर है, यानी जिनसे बड़ा कोई न पहले पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा, वो नबी मुहतरम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। उनका चर्चा करते करते ज़बान कभी थकती नहीं, जितनी बार चर्चा करें उतनी ही लज्जतें ज़बान महसूस करती है। आका अलैहिस्सलाम वो टीवी के एंकर की डिबेट की चीज नहीं है, ये नालायक और सड़े हुए किस्म के लोग उस नफीस तरीन इंसान की जिंदगी पे कीचड़ उछालें, जिनकी जिंदगी शराब में, जिनकी जिंदगी ज़िनाकारी में, जिनकी जिंदगी नाचने और कूदने में, जो अपने हुस्न को लोगों का तमाशा बनाती हो, जो अपने को दूसरों की गोद में झूलती हो, ऐसे नापाक कीड़ों को कोई हक नहीं था कि नाइबे परवरदिगार की शान में गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल करे। ये हमारी कमजोरी है कि इन लोगों का हौसला बुलंद हो गया। ये हमारे बाल बच्चों की जहालत है कि इनका हौसला बुलंद हो गया। ये हमारी मस्जिदों की वीरानी का वबाल है कि इन खसीस और जलीलों का हौसला बुलंद हो गया, जिनके पास ना इज्जत है, जिनके पास ना इल्म है, जिनके पास ना कैरेक्टर है, जिनके पास ना चैस्टिटी है, जिनके पास ना हया है, जिनके पास ना शर्म है। इन बेशर्मों को हौसला किसने दे दिया कि दुनिया के सबसे बाहया इंसान पे उंगली उठाए। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे कि आया है कि कुंवारी औरतों से भी ज्यादा बाहया मुस्तफा की ज़ात गिरामी थी। अल्लाह सुब्हान, जब वो हदीस पाक पढ़ेंगे तो तंग रह जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि कान अशद हया मिनल अज़राए फी खिद्रहा, यानी जिस तरह एक कुंवारी लड़की की हया, उनकी शर्म बहुत मशहूर है। शादी होने के बाद जब लड़कियां जवान हो जाती हैं, शादी हो जाती है, शौहर का मुंह देख लेती है तो थोड़ी सी झिझक खत्म होती है, थोड़ी सी जो हया का मादा होता है, चूंकि वो मर्द का मुंह देख चुकी है, शौहर के पास रह चुकी है, थोड़ी सी उसमें कमी आती है, थोड़ी सी। लेकिन जिस वक्त उनकी शादी नहीं हुई और उसमें आज के इस घिनौने माहौल में गैर मर्दों से बातें नहीं की, गैर मर्दों के साथ उनके हाथ में हाथ नहीं दिया, वो औरत ऐसी बाहया होती है कि अपने बाप के सामने भी आने से शर्माने लगती है। जवान होने के बाद जब वो जवान होती है, बाप के सामने आने से शर्माती है, अपने जवान भाई के सामने आने से शर्माती। जिस भाई के साथ वो खेलती कूदती थी बचपन में, लेकिन जैसे ही जवानी के आसार नमोदार होते हैं, अब वो बाहया खातून अपने भाई से भी शर्माने लगती है। तो कुंवारी औरतों की हया मशहूर है, किस तरह वो अपने घर में बाप और भाइयों के सामने रहने लगती है, शादी के नाम से कोने में छुपने लगती है। ये आजकल भले ही समझ में ना आए, लेकिन जो बूढ़े पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने ये सब कहानी सुनी है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इस फहश माहौल में जहाँ शादी से पहले ही सारा तजर्बा हो जाता है, जहाँ शादी से पहले ही इज्जत और आबरू नीलाम हो जाती है, जहाँ शादी से पहले ही दो चार गोद में झूल लिया जाता है, जहाँ शादी से पहले ही दो चार दवाइयाँ खा के दो चार हमल गिरा लिया जाता है, ऐसे खतरनाक माहौल में कौन जाने के अज़रा किसे कहते हैं, उसे क्या मालूम कि अज़रा किसे कहते हैं, उसे क्या मालूम कि एक कुंवारी अनटच्ड औरत किसे कहते हैं। बाहया औरत, जिसको किसी ने टच नहीं किया, जिसने अजनबी मर्दों से आंख न मिलाई, जिसने किसी अजनबी मर्दों के साए को न देखी हो, वो है अज़रा, वो है पाक दामन औरत, वो है इज्जतदार औरत। 1000 एकड़ जमीन भी कोई दे, उससे ज्यादा कीमती है वो औरत जिसके हाथ को शादी से पहले किसी मर्द ने टच किया। ऐसी औरत को करोड़ों औरतों के बीच में कहां से ढूंढ के लाएंगे आप, जहां शादी से पहले ही सारा तमाशा हो चुका हो।
अफेयर्स के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, प्रेम के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे सारा तमाशा हो गया हो, उसी का रिजल्ट ये निकलता है कि जिसका जिस्म शादी से पहले दागदार हो चुका हो, उनकी बेटी माँ से ज्यादा बेहया हो जाती है। अगर माँ का पांव 4 बार फिसला तो उनकी बेटी 50 बार उनका पांव फिसलता है। अगर शादी से पहले बाप का पांव 4 बार फिसला, उनका बेटा महाबलात्कारी हो जाता है। शादी से पहले अगर बाप 5 बार शराब पिया, उसका बेटा बाप की छाती पे चढ़ के 50 बार शराब पीता है। अगर किसी का बाप दिन में 10 बार सिगरेट पीता हो, उनका बेटा अपने बाप को चिढ़ा करके 50 बार सिगरेट पीता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आम का पेड़ लगाऊं वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि जमीन बंजर हो वहां से फसल लहलहाती पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि हम रहे वहां बोए गेहूं का दाना और वहां से बासमती चावल निकल जाए, नहीं होता। कुदरत का कानून है। पहले वली पैदा होते थे, पहले कुतुब पैदा होते थे, पहले अब्दाल पैदा होते थे, पहले जिस समाज में जाएं जहां जाएं वलियों के मज़ारात नजर आते थे। आप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चले जाएं, जिस इलाके से गुजरे वहां मज़ार नजर आता है। वहां साहब यहाँ फला का मज़ार है, यहाँ फला का मज़ार है। आप पहले 50-100 साल पहले जिस इलाके से गुजर जाएं, वहां मकतब में पढ़ाने वाला मुंशी, उसके बारे में लोग कहते थे ये अल्लाह का वली है, मैंने इसको बंद कमरे में देखा है, उनके हाथ और पांव सारे आज़ा अलग हो गए। जो 200 रुपए माहाना में बच्चों को कुरान के हाथ में पढ़ाता था, वो अपने वक्त का वली होता था, अपने वक्त का कुतुब होता था। आज की तारीख में बंबई जैसे हिंदुस्तान के महान शहर में वहां की बड़ी दरसगाहों का शेखुल हदीस जो बुखारी पढ़ाता हो, उनके बारे में भी कोई कन्फर्म नहीं कह सकता है कि अल्लाह का वली होगा। उनकी हालतें, उनकी आदतें, उनके अतवार, उनका उनकी गुटखाखोरी, उनका सिगरेट सुबह से शाम तक 100 बार पीना, नमाज बाजमात को तर्क करना, मस्जिदों की तरफ नहीं जाना, इल्म पे इतराना, मैं ये जानता हूँ, ये सारी बातें बताती हैं कि ये टेक्नोलॉजी की तरह अरबी जबान जानता है। जैसे हमारे गाँव का कोई पागल मोटरसाइकिल का जबरदस्त मैकेनिक होता है, न बोलने आता है, न चेहरा अच्छा है, न चलने का ढंग है, बोलता है तो मुंह से थूक निकलता है, लेकिन वो एक जबरदस्त मैकेनिक है, चूंकि वो उसी फन में मेहनत किया। तो अरबी ग्रामर पढ़ लेना, नहव पढ़ लेना, सर्फ पढ़ लेना, 2-4-10 रकात सूरतें याद करने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ा देना, साहब 12वीं तकरीर याद करके जुमा के दिन खिताब कर देना, और है इल्म के साथ अमल का मुजस्समा बनना, और है ये सारी बातें पहले मिलती थी कि गांव देहात के एक मकतब का मौलवी भी अपने वक्त का वली होता था। हालात खराब हो गए, इस कदर हालात खराब हुए कि लोगों का जोर सिर्फ कपड़े पर है, लोगों का जोर सिर्फ पगड़ी पर है, लोगों की सारी एनर्जी सिर्फ जूता चेंज करने पर है, सिर्फ घड़ी चेंज करने पर है। ऐसा नहीं कि बुराई चेंज कर दो, अपना झूठ चेंज कर दो, अपना घमंड चेंज कर दो, अपना नमाज़े बाजमात नहीं पा पाता हूं इस गंदी आदत को तर्क कर दो, बदअखलाकी को तर्क कर दो, गुस्सा तर्क कर दो, हसद और कीना तर्क कर दो, कंजूसी तर्क कर दो। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ अतर और मुश्क और अंबर लगाता है, और अंदर में है घमंड का पाखाना, अंदर में है गुरूर का पाखाना, अंदर में है हसद का पाखाना, अंदर में है जलन का पाखाना, अंदर में है कुदूरत का पाखाना, अंदर में है कीने का पाखाना। मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी मुश्क अंबर मत लगा, अपने सीने से सारी गंदगी दूर कर दे, तेरी जबान से खुशबू आएगी। इस्लाम अखलाक पे जोर देता है, इस्लाम किरदार की बुलंदी पे जोर देता है। सिर्फ चश्मा और घड़ी और साहब लेनिन का कपड़ा और राडो घड़ी का मुकाबला चल रहा है। गाड़ी का अपाची चाहिए, ग्लैमर चाहिए, साहब आल्टो नहीं, अब इनोवा और साहब फॉर्च्यूनर चाहिए। फॉर्च्यूनर पे चलने वाला अपने वक्त का सबसे घटिया तरीन इंसान, जो डकैत हो, जो चोर हो, जो दूसरों की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके प्लॉटिंग करके
बेच करके वो हराम की गाड़ी खरीदा हो, वो उस गाड़ी पे कुत्ता चल रहा है। अगर नेक और शरीफ आदमी जो हलाल का 1 रुपया कमा के किराए के घर में रहता है, जहां तकवा है, जहां हया है, जहां पाक दामनी है, जहां हलाल खोरी है, उस झोपड़ी की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। इस्लाम जोर देता है किरदार की बुलंदी पे, इस्लाम जोर देता है अंदर के संवारने पर, इस्लाम जोर देता है अंदर के तमाम फसाद को निकालने पर, इस्लाम जोर देता है किरदार की बुलंदी पर। आज हालात इतने खराब हो गए कि हम लोग समाज को दे क्या रहे हैं, समाज को वही दे रहे हैं कि जब हम 10 बार 50 बार सिगरेट पिए तो महा सिगरेट खोर बच्चा जन्म दे रहे हैं। हमारी आंख खराब हो गई, मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी निगाहें टिकी रहती हैं, और जो 2-4 घंटे मोबाइल चला के गंदी तस्वीरें देखे, उनका बेटा 24 घंटे मोबाइल चला के अपनी आंखों को ज़िना के कीड़े से भर देगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ भी करूं मगर मेरा बेटा डांट डपट करके ठीक बना देंगे, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है कि मैं बेटे पे कड़ी नजर रख के खैनी छोड़वा दूंगा, नहीं होता है। जब तक तेरा बेटा कमजोर है तब तक तुझसे डरेगा और तेरे सामने खैनी नहीं खाएगा, पीछे खाएगा। और जिस दिन वो 18 साल का जवान हुआ, छाती पे बैठ के वो खैनी खाएगा। इसलिए खाएगा कि जब तक ताकत नहीं है तब तक वो डरता है, और जब ताकत आ जाएगी नहीं डरेगा तुझसे। अगर उसको डराना है कि 80 साल के बुढ़ापे में भी ये मुझसे शर्माए, ये मुझसे लजाए, ये मुझसे मेरी इज्जत करे, ये मेरी आंख से आंखें मिला के बात ना करे, तो गलतोतरी नहीं, बकवास नहीं, जो तू बच्चे से कहता है उससे पहले खुद उस पर अमल कर ले। तेरा बच्चा 80 साल की उम्र में भी तुझसे आंख नहीं मिलाएगा, तुझसे बात नहीं करेगा। यह है कैरेक्टर की तबलीग, यह है किरदार की तबलीग। और यहाँ नहीं उनका बच्चा हो गया, मेरा बच्चा नहीं होगा। मैंने इस तरह की हजारों मिसालें देखी हैं। जो जबरदस्ती चाहता था कि मेरा बच्चा नहीं बिगड़े, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ उसी का बच्चा है। अब पता चला कि नेचुरल कानून से बगावत बंदा कर नहीं सकता है। मैं शराब पीऊं, मेरा लंग्स खराब नहीं हो, मैं गुटखा 15 साल से खाऊं, मेरी किडनी खराब न हो, मैं सर्दी के जमाने में खूब पानी से खेलूं, बुखार मुझको नजला जुकाम नहीं आए, उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। नेचुरल सिस्टम है। रात का अपना अलग असर है, दिन का अपना अलग असर है, गर्मी के मौसम की अलग तासीर है, बरसात के मौसम की अलग तासीर है। बस तमहीदी गुफ्तगू में वही पहुंचाता हूं जिस योद्धा का नाम 1400 साल के बाद आज दुनिया की करोड़ों ज़बान पे है, जिस बहादुर ने मानवता को सम्मान दिया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को इज्जत दी है, जिन्होंने शहादत की दुनिया में एक ऊंचा नाम कमाया है। आज भी अगर कोई जालिम के सामने हक बोलता है, जालिम को आंख दिखलाता है, वह बेबसी गुर्बत के बावजूद उनके सामने हक का चैप्टर खोल के रख देता है, और वह बोलता है कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं सच बोल के रहूंगा, मैं एंटी पार्टी से हूं तो क्या हुआ, मैं हक बोल के रहूंगा। क्योंकि जालिम बादशाह के सामने हक बोलना यह सबसे अफजल जिहाद है। अगर आज अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, जहां कहीं अगर जालिम के मुंह पे कोई हक बोलता है तो मुंह उसका है, जबान इमाम आली मकाम की होती है, जबान उसकी होती है, उसमें कुव्वते गोयाई इमाम हुसैन की होती है, चेहरा उनका होता है, फार्मूला इमाम हुसैन का बोला करता है। इमाम हुसैन ने सारी दुनिया को जीने का शऊर बख्शा है। इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा योद्धा जो करोड़ों के लिए आइडियल हो, करोड़ों के लिए नमूना हो। इसीलिए तो मैंने एक तमहीद छेड़ी है। मेरा बच्चा चपरासी तक नहीं होता, मेरा बच्चा फिल्म का एक्टर जोकर हो जाता, खैनी खोर हो जाता है,
पूरे गुजी दर्रा में कोई बता दे कि एक डीएम है, कोई बता दे कि एक एफआरसीएस डॉक्टर है, कोई बता दे कि एक आदमी जिनके नाम पे लाखों करोड़ों आदमी हरकत करता हो। ये ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो आपको मालूम है, मुझको मालूम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एफआरसीएस डिग्री होल्डर नहीं है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, भुवनेश्वर हाई कोर्ट का जज नहीं है, मगर मैं गिनाता हूं कदम कदम पे हर गली में कितने बच्चे हैं जोकर की तरह बाल रखने वाला, मुर्गी की तरह बाल उठा के चलने वाला, मुंह को 24 घंटे गुटखा से भरने वाला और कान में वायर ठूस के रात के 2 बजे तक सर हिला के मोबाइल चलाने वाला, अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला, गली कूचे की अपनी बहन बेटियों की आबरू को तातार करने वाला और अपनी जवानी को शादी से पहले ही कमा करके हिजड़ा और नामर्द बनने वाला एक ढूंढेगा 50 हर गली में मिल जाएगा। तो हमने जो बच्चा दिया है गुटखाखोर दिया है, हमने जो बच्चा दिया है ज़िनाकार दिया है, हमने जो बच्चा दिया है वो अपनी बहनों की आबरू का लुटेरा दिया है। हम कैसे हैं तन्हाई में बैठकर नजरसानी करनी पड़ेगी। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी जो 4 दिन का फाका हो फिर भी ज़बान पे शिकायत ना हो, 3 दिन का रोजा हो सारी रोटी उठाकर मिस्कीन और कैदी और यतीम को दे दिया जाए और तब गुर्बत में हो कभी शिकवा शौहर से ना हो, 4 दिन घर में खाना ना बना है फिर भी मौला अली से झगड़ा ना हो, दिन भर बच्चों का कपड़ा साफ करना, घर में सफाई करना, बाल बच्चों को पालना, शौहर की खिदमत करना, उसी में टाइम निकाल के जिंदगी की कोई नमाज कज़ा नहीं करना और रात में इशा के बाद मुसल्ले पे खड़ी हो तो एक रकात में सहर कर देना, सुबह कर देगा। जब माँ ऐसी लाजवाब, जिस माँ का पर्दा ऐसा लाजवाब था कि जिस माँ ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफन करना ताकि उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। आज मैं मस्जिद का छोटा सा मौलवी, मेरी माँ मर जाती है तो 50 मस्जिदों में मैं ऐलान करवाता हूँ कि फलां मौलवी की माँ मर गई है, जनाजे में भीड़ लगाई गई, फलां मौलवी का बाप मर गया है, जनाजे में भीड़ लगाई गई। जनाजे में भीड़, उन लोगों की भीड़ से क्या फायदा है? जो बेनमाजी हो उसकी भीड़ से क्या फायदा है? जिसको जनाजे की नीयत न आती हो उसकी भीड़ से क्या फायदा है? मुझको पाकिस्तान से लड़ना है और जो तीर और लाठी चलाना ना जानता हो 5 करोड़ की भीड़ लग जाए, ये क्या कर सकता है? सरहद पे वहाँ इन नातजर्बाकारों की जरूरत नहीं, वहाँ 50 रहे मगर माहिरीन लोग रहे, तजर्बाकार लोग रहे, मशाक लोग रहे। वहाँ ताकत की जरूरत है, हुनरमंद की जरूरत है, न कि भीड़ जुटाने की जरूरत है। जनाजे की नमाज दुआ है, उस दुआ में मुत्तकी की जरूरत है, वहाँ साहब साहिबे तकवा की जरूरत है, वहाँ नमाजी की जरूरत है। जाने वाला चला गया उसके लिए ऐसी दुआ हो कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे। यह सिर्फ दूसरों की कटसी निभाने वालों की भीड़ की क्या जरूरत है? जो बेनमाजी है उसकी भीड़ की क्या जरूरत है? जिसे वुज़ू करना ना आता उसकी भीड़ की क्या जरूरत है? जिसे साहब दुआ करने का ढंग ना हो, जो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना ना जानता हो, उसकी भीड़ जुटाने से क्या फायदा है? मगर एक ट्रेंड बन चुका है मालदारों के जनाजे में भीड़, उसको अखबारात में देना और फिर जनाजे को रोक के रख करके भीड़ जुटाना, ये हमारा ट्रेंड बन चुका है। बहुत सारी ऐसी गलत बातें हैं जो मुस्लिम समाज में घुस के चली आई है। ये ट्रेंड है कि जनाजे में भीड़ जुटाना। मौलाना साहब की मां मरी है, मौलाना का बाप मरा है, इसे भीड़ जुटानी है। जबकि मसला है अगर जनाजा जुमा के दिन 9 बजे तैयार है तो 9 बजे जुमा जनाजे की नमाज पढ़ ले। ये इंतजार करना कि जुमा के बाद भीड़ होगी मकरूह है। नमाज जुमा से पहले जनाजा पढ़ ले, कहाँ ये शरीयत का कानून है और कहाँ ये ट्रेंड है कि 50 मस्जिदों में ऐलान हो, जहाँ रिश्तेदार भी उसका नहीं है वहाँ ऐलान का क्या मतलब? ये मस्जिदों का माइक नमाज के लिए, नमाज के ऐलान के लिए, अज़ान के लिए है, मुर्दों के ऐलान के लिए है। माइक मदरसे में मस्जिद में डोनेट करने वाला अगर वो कह दिया है कि सारा काम कर सकते हैं, किसी की बकरी गुम हो जाए उसका भी ऐलान हो सकता है, तब तो ठीक है।
लेकिन अगर किसी ने डोनेट किया हो कि साहब सिर्फ अजान होगी, खिताब होगा, दूसरा कोई काम नहीं, फिर वहां से दिन में 50 बार मुर्दों का ऐलान होता है, जबकि उस मरे हुए शख्स का कोई रिश्तेदार उस गांव में नहीं, बस कुछ नहीं, अब सिर्फ ऐलान करवाना है, मुर्दों का ऐलान। अजान के लिए है वो माइक, मगर जब अजान नहीं होगी, उस पे अजान होगी, नमाज नहीं जाएगा, तो काफिर तो बोलेगा ही, माइक को उठा के फेंक दे। जब ऐलान होता है तुम नहीं जाता है, वही 5 जुम्मन मस्जिद में नमाज पढ़ता है 50 साल से, क्यों अजान की ढोंग रचाता है, क्यों माइक पे चिल्ला करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। आज ये काफिरों का हौसला बुलंद हो गया, जब मेरी मस्जिदें वीरान हो गई, ऐलान नमाज का ऐलान हो रहा है, अजान हो रही, नमाजी नहीं आ रहे। जब मैंने अजान का अपमान किया कि आज 25 साल से अजान हो रही है, माइक पर नमाजी नहीं जा रहे, तो काफिरों का तो हौसला बुलंद होगा ही। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ अजान हुई, सारे मुसलमान जमा हो जाए मस्जिद में, यानी वो ऐलाने नमाज है। जिस दिन तुम मस्जिद में अजान सुन के जाने लगे, तो जो काफिर माइक को नोचने की बात करता है, वही माइक मस्जिद में लगा के बोलेगा कि अजान दे, अजान की आवाज से दिलों को सुकून मिलता है। वह बोलेगा इस आवाज से मुझको सुकून मिलता है। मैंने आज से 25 साल पहले एक गोपाल नाम के हिंदू को बोलते हुए सुना, जो मेरी मस्जिद के सामने उसकी दुकान थी चाय की, 1 मिनट मौज़िन मेरे ताखीर से अजान देता था, तो गोपाल कहता था क्यों मौज़िन साहब 1 मिनट ताखीर से अजान हुई है, आज मेरी दुकान लेट से खुली है, मेरी आंख देर से खुली है, मेरी पहली वाली बस जो मार्केट मुझको ले जाती थी वो बस मेरी छूट गई है, यानी अजान सुनने के बाद मैं उठ जाता हूँ, मैं कारोबार शुरू करता हूँ, मैं अपने सफर पे निकल जाता हूँ, मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ, मैं जल्दी से उठ करके टहलने को निकल के सेहतमंद जिंदगी गुजारने की कोशिश में करता हूँ। जिस अजान से करोड़ों का फायदा होता था, मुसलमान तो नमाज के लिए अजान देता है ताकि नमाज का ऐलान हो जाए, मगर काफिरों को इससे और दूसरे बेनिफिट हासिल होते हैं। लेकिन आज कैसा दिन आ गया कि आज मेरी अजान वाली माइक्रोफोन को हटाने की बात कर रहा है, अपनी कमजोरी पे कभी नजर नहीं रखता। ये 5 जुम्मन मस्जिद में रहता है, उसके अलावा सारे लोग रात के 3 बजे तक सिनेमा देखें, और जब रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हो जाए, उस वक्त में मुर्दार की तरह सो जाए, फरिश्ता आए चला जाए, और जहां 2-4-10 महीने 2-4-10 साल के बाद दुकान बंद हो, कारोबार खसारे में हो, उसके बाद आमिलों के पास जाए कि हजरत कुछ कर दीजिए, मेरा कारोबार ठप हो गया। वो हजरत भी वही है, जैसी शिरनी वैसी फातिहा, जैसी मिठाई वैसी फातिहा, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, यानी जो बेनमाजी है अब वो बोलता है मेरा कारोबार घट गया, वो भी नहले पे दहला ठोकता है कि तेरे घर में किसी ने जादू कर दिया है, अगर तुमने उसको नहीं निकाला तो 4 साल में तेरा 4 जवान बेटा मर जाएगा। ये बोलता अरे कैसे होगा, हाँ होगा, इलाज है उसका, 50,000 रुपए देना होगा और मैं उसको जमीन से उखाड़ के फेंकवा दूंगा, तब तेरा 4 जवान बेटा बच जाएगा, तेरा घर बच जाएगा, तेरी दुकान ठीक हो जाएगी। वरना ऐसा काला खतरनाक जादू है कि दुकान तो ठप हुई है, बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, घर मकान जाएगा, सब बिक जाएगा, उजाड़ने वाला जादू काला हो गया है। अब ये घबरा के जो 5 रुपया मस्जिद में नहीं देता है, 10 रुपए जलसे में नहीं देता है, 40 रुपए मदरसे में नहीं देता है, अब वो 40,000 रुपए झूठ सुन करके उसके भेंट चढ़ा देता है, उसके पाँव में दे देता है। जो इमाम को 100 रुपए नजराना महीना का न देता हो, वो 40,000 रुपए झूठे आमिल को देता है, देना पड़ेगा। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी कमाई वैसा खर्चा, जैसी सोच उसी हिसाब से उसका काम। जाहिर सी बात है जिसका पैसा नेक काम में न लगता हो, उसका पैसा तो झूठे आमिलों के पास जाएगा ही। जो 20 साल तक पढ़ के बुखारी शरीफ पढ़ाने के काबिल बना, उसकी तनख्वाह है 25 दिन पढ़ाने के बाद 10,000, और जो लिखना तक नहीं जानता है वह 1 दिन में कमाता है 40,000। और जो दाढ़ी मोछ मुंडा के साहब वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आमिल हूँ, चलता है कार पे, रहता है 25 लाख के मकान पे। जब सोच नहीं बदलेगी वही 5 जुम्मन रहेगा, उसी तरह से झूठों का कारोबार चलता रहेगा। मुस्तफा की सीरत और सुन्नत के खिलाफ जब जिंदगी गुजरेगी, समाज में फसाद पैदा होगा, जिंदगी का रंग खत्म हो जाएगा, मुस्लिम समाज में फितनो फसाद पैदा होगा, हर घर में आग लगेगी, हर आदमी की जिंदगी बेचैनी की आग में जलेगी।
जाएगी। सुकून का एक ही रास्ता है, मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदगी में दाखिल कर, नबी मोहतरम की गुलामी कर, यहाँ सुकून मिलेगा। मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिल जाएगी। खिलाफे पैगंबर कसे रहे गुज़ीद के हर हिज़्ब मंज़िल लख़ात रसीद। मेरी बात चली थी वहां से कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सूरज और चांद के सामने सर का आंचल न खोला, जिनके चेहरे से आंचल न खिसका, जिन्होंने अपने घर में रहकर चक्की पीस कर, पानी ढोकर, बच्चों के कपड़े धोकर अपनी इज्जत की हिफाजत की, उसी फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं मुझको रात के वक्त में दफन कर देना। क्यों? इसलिए कि ताकि फातिमा ज़हरा के डेड बॉडी पर अजनबी मर्दों की नजर न पड़े, उनकी लाश पर गैर मर्दों की नजर न पड़े। मुस्तफा की बेटी, हसनैन करीमैन की माँ, मौला अली की बीवी, जन्नती औरतों की सरदार, उनके जनाजे में 10 से लेकर 8 लोग उनके जनाजे में थे। 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 10,100 नहीं, 10 से लेके 11 लोग उनके जनाजे में थे। और यहाँ तक कि जो मुसलमानों का खलीफा था, जो मुसलमानों के उमूर का मालिक होता है, सिद्दीक़ अकबर तक को खबर न दी गई। और रात ही में मौला अली ने फातिमा ज़हरा को बकी शरीफ में दफन कर दिया। जब सिद्दीक़ अकबर को पता चला, जो मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का, इस्लाम के पैगंबर का जानशी था, खलीफतुल मुस्लिमीन था, उनको खबर न हुई। कहा अली आपने ये क्या किया, आपने मुझे क्यों नहीं खबर की? कहा फातिमा की वसीयत थी कि मुझको रात की तारीकी में दफन कर दिए जाए। यहाँ तक कि आपके खानदान के करीबी 8 से 10 लोग आपके जनाजे में शरीक थे। इस हाल में फातिमा ज़हरा दुनिया से कूच करती है। इनाम क्या मिलेगा? कि जिसने सारी जिंदगी अपने चेहरे, अपने सर के बाल, अपने जिस्म की हिफाजत की, बादे विसाल भी रात के सन्नाटे में दफन की वसीयत की, मैदाने महशर में जब दाने दाने का हिसाब होगा, राई राई का हिसाब होगा, जब वहां पाई पाई का हिसाब होगा, वहां अहले महशर, वहां मैदान महशर में होंगे। कयामत तक, कयामत से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारे लोग मौजूद रहेंगे। असल रुसवाई वहां की, असल बेइज्जती वहां की। यहाँ तो 4 लोग जानेंगे, वहां तो 4 करोड़ लोग जानेंगे। जो हमारा रिश्तेदार दूर दूर तक का है, उनके सामने मेरा जुर्म फूलेगा। इसलिए असल रुसवाई वहां की, असल जिल्लत वहां की। दुनिया में तो रुसवाई होगी, पूजी तरह जानेगा, लेकिन मैदान महशर में तो अरबों लोग रहेंगे। वहां अगर जुर्म खुल गया, यहाँ हाथ चूमा जाता था, अब वहां जुर्म खुल गया, इतना बड़ा घटिया आदमी था, फिर क्या होगा? असल जिल्लत वहां की, असल रुसवाई वहां की, असल डर अल्लाह का। दूसरों से क्या शर्माना, शर्माना अल्लाह से। दूसरों से क्या डरना, असल में डरना अल्लाह से। यहाँ दूसरों से डर है, दूसरों से शर्म है, लेकिन अल्लाह से कोई शर्म नहीं। सन्नाटे में जानवरों की तरह जीना है, और चड्डी पहन के घर में घूमना है, और दिन के उजाले में उसी चड्डी पहन के बच्चे को स्कूल पहुंचाना है। जब गुलामी हो नसारा की, मुस्तफा की मदद कहां से आएगी? जब गुलामी हो क्रिश्चियनों की, मदद मुस्तफा की कहां से आएगी? जब गुलामी हो सलमान, शाहरुख खान, अजय देवगन की, मदद गरीब नवाज और गौसे पाक की कहां से आएगी? जब लिबास और चेहरा मोहरा है फिल्म के एक्टर जैसा, मदद हुसैन की कहां से आएगी? ये मत बोल के गौस कहां है, ये मत बोल के हुसैन कहां है, ये मत बोल के ख्वाजा कहां है, या बोल के तू कहां है, तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरा लिबास कहां है, तेरी बेटी कहां है, तेरी बीवी कहां है, तेरी शादी कहां है, तेरा खतना वलीमा कहां है, तेरा त्योहार कहां है? तू वो ढूंढ ले के तू कहां है। जिस दिन तू वहां खड़ा हुआ जहां मुस्तफा खड़ा होना देखना चाहते हैं, फिर अल्लाह की भी मदद होगी, मुस्तफा की भी मदद होगी, गौस की भी मदद होगी, ख्वाजा की भी मदद होगी। ख्वाजा की नकल करना शुरू कर, बाप बाद में आएगा, ख्वाजा पहले आएगा। यहाँ अपनी कमजोरी पे नजर नहीं रखते। मैं कहता हूँ सैयदा फातिमा ज़हरा ऐसी लाजवाब खातून, अल्लाह इनाम क्या देगा कि क़यामत के दिन 70,000 हूरों की झुरमुट में बिजली के चमकने की तरह 500 साल की मुसाफत वाली राह पुल से रात उसको पार कर जाएंगे, बिजली की चमक की तरह। उसको भी देखने से मना कर दिया जाएगा। या अहलल जम नक्सू रुऊसकुम
वग़ुद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सिरात। आवाज आएगी, ए अहले महशर, निगाहों को झुका ले, आंखों को बंद कर ले। क्यों? मुस्तफा की बेटी फातिमा पुल सिरात पार करने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा ज़हरा पार कर जाएंगी। ये एजाज मिलेगा क़यामत में। क्यों? जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़हत में लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सिर्फ उनका नाम लिया जाता है और काम सारा का सारा करीना और कैटरीना जैसा किया जाता है। उसके बाद जो उनको समझाए उनसे लड़ा जाता था, उनसे झगड़ा जाता था। जो तनकीद करे उनकी बदअमली पे, उनके खिलाफ महाज खड़ा किया जाता है। एक तो गुनहगार और दूसरा ढेठ और दिलेर और साहब बदकिरदार, यानी अपनी तनकीद ना सुने। उसके दूसरा कुफ्र के करीब पहुंचने वाला। जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, वो अली उसके पास दुनिया आई थी सज धज कर, दुल्हन बनकर। मौला अली कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, तुझको मैंने तलाक दे दिया, तुझको मैंने तलाक दे दिया। किसी ने पूछा, हुजूर किसको तलाक दिया? कहा, अभी दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी कि मुझको कबूल कर लीजिए, यानी पेट भर के खाइए, घर को सामान से भर लीजिए, घर को फर्नीचर, तख्त से, चौकी से, चटाई से, सारे सामान से भर लीजिए। तो दुनिया की जीनतें हैं, सवारियां, अच्छा घोड़ा, अच्छा ऊंट, अच्छा बर्तन, अच्छा साजो सामान, अच्छे जेवरात, ये सब कुछ ले लीजिए। दुनिया आई थी, मुझको कबूल कर लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए आप, मैं आपके घर में आ जाती हूँ, दुनिया दुल्हन बन के आ जाती और फिर सारी दौलत घर में आ जाती। मगर मौला अली ने क्या कहा? नहीं, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। हम हैं अली 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 अली। कौन कौन कलवा ऐसा शुरू कर दिया कि साथ बच्चा नाच रहा। परसों एक आदमी पढ़ता था उसका, और ये बच्चा सब नाच रहा था, अली 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 अली, ऐसे कमर हिलाता था ये बच्चा। उससे बेहतर था कि गाना गाता बदतमीज। तुमने इतने बड़े फातिह खैबर का नाम ऐसा बिगाड़ के बोला कि बच्चा की कमर हिल रही है, बच्चा नाच रहा है और लोग 80, 90, 2 लाख रुपए दे करके उस कलमा को बुला रहा, सिर्फ इसीलिए कि वो अली अली करके नाचे स्टेज पर। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा। पता नहीं कैसी उड़ियानियत, कैसे फहाशी और कैसे तुम्हारी तबीयत की आवारगी पैदा हुई। तुमने इस स्टेज के तकद्दुस को पामाल किया। आज वह कलवा नाचेगा और कल कोई काली कलोटी औरत आके नाचेगी, जो कि नजर जब भर जाएगी उसको, उसकी नाच को देखते हुए तो फिर अंदर से नफ्स बोलेगा, मर्द नहीं चाहिए, औरत चाहिए। मौलाना को हटाओ, शायर नात पढ़ने वाले को हटाओ, अब आज इसको बुलाओ, उसके बाद बोलेगा कि किसी लड़की को बुलाओ, फिर उसके बाद बोलेगा क्यों नात पढ़वाने का गाना ही गाओ, और फिर इसको कव्वाली क्यों गाने का गाना गाओ, कव्वाली में मजा नहीं मिलता, गाना गाओ। अपना फैसला बदलिए, अपना ज़मीर को मरने से बचाइए, अपना समाज बदलिए। आलिमों से नफरत नहीं, आलिमों से मोहब्बत कीजिए। दीनी गुफ्तगू 99% हो, नात वही जो 25 साल पहले होती थी। तिलावत हुई, 5 बंद नात के सुने गए, उसके बाद 5 घंटे तक लोग इस्लाम सीखते थे, लोग तकरीरें सुनते थे, कुरान हदीस की गुफ्तगू सुनते थे। तब उस वक्त हमारा हल चलाने वाला भी वह मसाइल का जानकार होता था, वह आधा आलिम होता था। हमारे समाज का नौजवान जो इंजीनियर, डॉक्टर बनता था, वह इसी तरह की 5 घंटे की तकरीर सुन सुनकर वह इस्लाम का अच्छा जानकार हो जाता था। अब यहाँ जब तकरीर ही नहीं होगी, वह कलवा आके नाचेगा और 2 घंटा तक खड़ा होकर लोग तमाशा देखेगा और चला जाएगा। हाँ, हो गई बयार हबीब कॉन्फ्रेंस हो गई, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस हो गई, साहब ईद मिलादुन नबी की कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस से क्या हुई? 4 घंटे नात हुई और जहां आधा घंटा तकरीर हुई, बंद करो मौलाना, अच्छा नहीं लगता, कौन सुनेगा, ये हराम है, ये हलाल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे जियो, ऐसे मत जो, कौन चलता है इस पर? बंद करो। बुलाओ उस कलवा को, बोलेगा अली 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 ली 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 करेगा। पता नहीं कहां होश हवास सोच समझ सब बिगड़ गए लोगों। अब साहब उनको बुलाया जा रहा है और जो बेचारा कायदे से नाम पढ़ता है
उसको दिया 5,000, जो लीली लीली करके चला गया वो 2 लाख रुपए लेके चला गया। और फिर हमारा लुटेरा लुटाता है उसको 100 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, लूटो, लीली लीली करो और लूटो। वो अली कौन है? अली फातिह खैबर अली, दामाद मुस्तफा अली, मुश्किल कुशा अली, नमाजियों के सरदार अली, मुत्तकियों के इमाम अली, जो की रोटी खाकर खैबर का किला फतह करने वाला अली। आज जब दुनिया सज धज के आए तो दुनिया को ठोकर मार देने वाला अली, तलाक देने वाला अली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली रोशनी के अंबार और ढेर का नाम है। मौला अली अहले बैत अतहार के अजीम शान मतले जलील का नाम है। मौला अली का नाम सिर्फ आता है अब बदन में ताकत भर जाती है। मौला अली का नाम आए तो निगाहें हया से झुक जाए। मौला अली का नाम आए तो हरामखोरी से तौबा कर ले। मौला अली का नाम आ जाए तो दुनिया की मोहब्बत में मगलूब आदमी वह दुनिया को तलाक देने का मजाज बना ले। वो थे मौला अली। हसन और हुसैन इतने बड़े जियाले, इतने बड़े योद्धा को किसने दुनिया को दिया, जिनका चर्चा आज करोड़ों ज़बानों में, महफिलों में, जुमा के खिताब में, ईदैन के खुतबा में, सीरत के जलसों में, सुबह मदरसे के सलाम में, हर घर में जो हुसैन का चर्चा 1400 साल के बाद जारी है। इतना बड़ा हुसैन किस माँ ने दिया, इतना बड़ा हुसैन किस बाप ने दिया, उसी तमहीदी तौर पर वो बैकग्राउंड में उठा रहा हो जो हमारे लिए मशअले राह है, जो हमारे नजर सानी करने का जबरदस्त मौका देता है। ऐसा नहीं कि कहानी सुने चल जाए, नहीं। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता है इन कहानियों में आँख खुलने की बातें हैं, इन कहानियों में तेरे लिए इबरत के निशानात हैं, इन कहानियों में तेरे लिए नूर का भंडार है, ताकि तुम अपनी जिंदगी की तारीकी में उससे रोशनी हासिल करो और अच्छी जिंदगी गुजारो। इसलिए कुरान में कहानी कही गई है, किससे कहे गए हैं? अल्लाह कहता है अल्लाह अनडाउटेडली इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, यानी इन कहानियों से नूर मिलता है, स्पिरिट मिलती है, जीने का हौसला मिलता है, डिप्रेशन दूर होता है। मौला अली ने क्या कहा? मैंने दुनिया को तलाक दे दिया, अब कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बाल बच्चे को पालेंगे? हमने शराब बेचना छोड़ दिया, अब कैसे कार का पेट्रोल आएगा, कैसे मोबाइल का रिचार्ज भरेगा, कैसे मकान में 2 साल के बाद पेंटिंग होगी, कैसे बेटी की शादी में 1000 आदमी को दावत दी जाएगी, कैसे बेटी की शादी में अपाची और ग्लैमर और बुलेट गाड़ी दिया जाएगा, कैसे बेटा के बर्थडे में 25,000 रुपए खर्च किया जाएगा, कैसे बकरीद के बकरे को 5 लाख में खरीदा जाएगा। उसके लिए नुमाइश के लिए तो पैसा चाहिए, जहाँ नुमाइश, जहाँ दिखावा, जहाँ दूसरों से सुपीरियर बनने का जो एक नापाक जज्बा दुनिया में है, इसी दिखावे, इसी रियाकारी ने दुनिया से चैन को छीन लिया। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा कि लफ्ज़ दिखावा, 2 रोटी के लिए करोड़ों में कोई परेशान नहीं, 2 रोटी के लिए समाज में कोई भूखा हो, 1000 रोटी उसके घर में ना आ जाए तो लोग मेरी दाढ़ी के बाल मुंडा ले। आज की तारीख में अगर कोई आदमी भूखा है, रोटी उसके पास नहीं है, जिसको भी खबर मिलेगी उसके घर में 10 रोटी फेंक देगा। जिसके पैसों के अंबार है, पैसों का रेल पेल है, मुझे ही कोई कह दे कि हमारे घर में खाने को चावल नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं 1 लोटा चावल भेज दूंगा उसके घर में। अगर वो कह दे कि मेरे पास आज दिन में खाने को कुछ नहीं है, मैं उसे दे दूंगा 400 रुपए के, जाओ आटा खरीद के ले आओ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप उसको दे देंगे 5 बोरा चावल पहुंचा देंगे। हाँ, मेरा पैसा सही जगह जाएगा। एक भूखा आदमी हकदार है कि चावल उसको दे दूं, वरना पेशावर भिखारी वो तो 100 कुंटल चावल जमा कर लेता है मांग मांग कर, वह तो 2-4 लाख रुपए मांग मांग के जमा कर लेता है। जिसके पास 2-4 लाख रुपए हो उसको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उसके लिए सवाल करना हराम है। जो उसको देगा जानबूझकर उसकी ज़कात अदा ना होगी, फितरा अदा नहीं होगा, क्योंकि वह साहिबे निसाब है। साहिबे निसाब है, उसको ज़कात और फितरा नहीं दे सकते हैं। साहिबे निसाब वो है आज की तारीख में जिनके पास 50,000 रुपया हो, यानी 52.5
तोला चांदी की कीमत आज की तारीख में 48 से 50 हजार रुपया है, और यहाँ एक भिखारी के पास 5 लाख रुपए होते हैं, और हम उसी को धड़ल्ले से ज़कात, खैरात और रमजान का फितरा उसी को देते हैं। ये नहीं सोचते कि मांग मांग के 4 लाख जमा करके मकान ये खरीद रहा है। कुछ नहीं, कौन जांच करेगा, कौन पड़ताल करेगा, कौन क्या करेगा? जो है सामने उसको दे दो। नहीं, पड़ताल करना होगा। जब ज़कात फर्ज हुई है तो पाई पाई का हिसाब लगा के देना होगा, और जिनको देना है, जिनको शरीयत ने कहा है देने के लिए, उनका पता लगाना होगा, हकदार तक ज़कात का माल पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं कि जिसको दे दो, अल्लाह ताला मालिक है ना। जब अल्लाह ताला मालिक है, कबूल कर लेगा, तो क्यों तुम अपनी दुकान में 8 घंटे तक बैठता है? अल्लाह रोजी देने वाला है, वो रोजी दे देगा। क्यों खेत में हल चला के खाद डालता है? अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, दे ही देगा। क्यों साहब तुम अब नौकरी करने के लिए 30 साल 18 घंटे पढ़ता है, और फिर कंपटीशन फेस करके नौकरी करने के लिए रोजाना 5 घंटे स्कूल जाता है, और अल्लाह रोजी देने वाला है, दे देगा। लेकिन नहीं, वहां चालाक है, नहीं जाऊं, नहीं पढ़ूं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ूं तो एग्जाम में पास नहीं करूंगा, नहीं दुकान पे बैठूं तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं खेत में हल चलाओ तो नहीं मिलेगा। यही आखिरत मिली थी, जन्नत की बात मिली थी कि जैसे चाहे जिए जन्नत मिल जाएगी, और वो फार्मूला जीने के लिए, रोजी हासिल करने के लिए नहीं है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो जैसे चाहो जियो, अल्लाह रोजी दे देगा। क्यों पढ़ता है? क्यों बच्चे को डॉक्टर बनाता है? क्यों खेत में हल चलाता है? क्यों 5 घंटे दुकान में बैठता है? क्यों तमाम बिजनेस के कील कांटे को दुरुस्त करता है? क्यों तुम अपनी खामी पे नजर रखता है? क्यों बिजनेसमैन से मशवरा करता है? क्यों अच्छी अच्छी जगहों पे दुकान जाके करता है? वाह, ये बिजनेस फेल हो जाए दूसरा बिजनेस करता है। चंद सिक्के का वैल्यू है कि ना ऐसा करो तो भूखे मर जाओ। और जन्नत जाने के लिए चाहे जैसे पैर सजदा में रहे, चाहे जैसे ज़बान रहे, जैसे वजू न हो, जैसे चाहे रखें, जैसे चाहे ज़कात दें, जिसको चाहे माल फेंक दें, अल्लाह मालिक है, जन्नत दे देगा। ऐसा नहीं होता है। जहां लगे 1 किलो यूरिया, वहां डालते हैं 10 केजी, जहां लगे 10 केजी, वहां डालते हैं आधा केजी, तो क्या फसल पैदा होगी? नहीं, फसल जल जाएगी। ठीक उसी तरह से वो आदमी सीरियस माना जाएगा जो जन्नत जाने के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से सीरियस रहे, हज के ताल्लुक से सीरियस रहे, ज़कात के ताल्लुक से सीरियस रहे, सदकात के ताल्लुक से सीरियस रहे। हिसाब लगा लगा के माल निकालना, और जिनको देना है उसका पता लगा लगा के हकदार को ज़कात देनी है, हकदार को सदका फितर देनी है। तब अल्लाह देखेगा, हाँ ये मेरा बंदा चौकस है, ये सेंसिटिव है, ये हसास है, इनको क़यामत के दिन जवाब देने का डर है अपने रब के सामने, हिसाबो किताब की इसके पास चेतना है। यानी इसकी चेतना, अगरचे ये सब कुछ 1 करोड़ बार हज कर ले, सारी जिंदगी आंख पे सजदा करे, फिर भी यह सजदा जन्नत की कीमत नहीं है। जन्नत तो अल्लाह के फजल से मिलेगी, जन्नत अल्लाह अपने फजल से देगा, सजदा उसकी कीमत नहीं है। ये तो नमाज फर्ज है, पढ़ना होगा, ज़कात फर्ज है, देना होगा, रोजा फर्ज है, रखना होगा, हज फर्ज है, करना होगा, वरना जन्नत इसकी कीमत नहीं है। जन्नत की कीमत अल्लाह अपने फजल से जन्नत देगा। यहाँ तक कि जब हुजूर ने जुमला कहा, किसी सहाबी ने कहा आपको भी जन्नत अल्लाह के फजल से ना मिलेगी? हुजूर ने कहा हाँ 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 हाँ, मुझे भी अल्लाह के फजल से ही जन्नत मिलेगी। वह फजल इलाही है। जिस जन्नत की कीमत दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड हो जाए, उसको खैरात कर दिया जाए, जन्नत की कीमत नहीं है, अल्लाह के फजल से मिलेगी। मगर अल्लाह दिल देखेगा। ये बंदा नमाज रोजे के बारे में चौकस है, ये बंदा आखिरत के बारे में चौकन्ना है, ये बंदा जवाबदेह है, गुनाहों से डरता है, सहमता है, हज करने के बाद भी रोता है, नमाज 50 साल से कज़ा न होगी, फिर भी रात में इस्तिग़फ़ार करते हुए 1 घंटे तक रोता है। अल्लाह दिल देखता है और उस पर फज़ल की बारिश करके जन्नत में जगह अता फरमा देता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your heart। Allah तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे इंटेंशन को देखता है। ऐसा नहीं कि सारी मेहनत दुनिया के लिए है और जन्नत मेरे बाप की जागीर है। नहीं नहीं, जो शायर बोलता है कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ गधा, तुमने बोला कैसे कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है? वो बोलेगा मौलाना आदम मेरे बाप हैं, मेरा बाप तो जन्नत में रहता है, हम उसका बेटा हैं, जब बाप की जन्नत है तो बेटा जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूँ उल्लू,
या किसी हिंदू को यह हक देगा कि हिंदू बोले कि मैं भी तो आदम की औलाद हूँ, मेरा बाप तो आदम है, उसी से तो आदमी पैदा हुआ है, तो मेरा बाप जब स्वर्ग में है तो हम भी स्वर्ग का हकदार है। क्रिश्चियन को बोलेगा, क्रिश्चियन बोले मेरा बाप आदम है, मेरा बाप जब जन्नत में है तो जन्नत मेरे बाप की जागीर है। सोच समझ के बोला कर। क्रिश्चियन भी आदम की औलाद, हिंदू भी आदम की औलाद, यहूदी भी आदम की औलाद, बौद्ध भी आदम की औलाद, मुसलमान भी आदम की औलाद, सारे लोग आदम से है, आदम से ही आदमी है। तो क्या मतलब ये सारे काफिर जन्नती है? नहीं, एक है फरमाबरदार औलाद, एक है नाहंजार औलाद। जो आदम के तरीके पे औलाद रहेगी वही आदम की जन्नत में जाएगी, और जो उनके तरीके से हटेगी वो जन्नत में क्या वो जहन्नम की हकदार हो जाएगी। ये सिर्फ लोगों को फर्क लाने के लिए, लोगों को जोश लाने के लिए, लोगों की अकीदत का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए इस तरह के जुमले जाहिल इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास ना ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना इशा है, और ये बड़बोलेपन से काम लेते हैं। इन सबों को बोला जाए कि ज्यादा फालतू बात मत करना, नबी की नात पढ़ने आया है, नात पढ़े अपना काम बना के लिफाफ लेके चला जा, और ज्यादा कानून मत बघारना कि ये हाथ उठाइए, वो हाथ गिराइए, जन्नत ऐसे मिलेगी, जन्नत ऐसे नाचने से मिलेगी, ऐसे कूदने से मिलेगी। नहीं नहीं, उनको बोलिए ज्यादा बातें मत कर, सिर्फ नबी की नात पढ़, नबी की नात पढ़, नात पढ़ के चला जा, इसके आगे कानून मत बोल, लोगों को गुमराह मत कर, लोगों को बदअमल मत बना, लोगों को बदअमल मत बना। वहां तो 40 साल में एक नमाज न छूटी, फिर भी खिलाफे काबा थाम कर 1 घंटा रोना है, और जहां 40 साल में एक दिन भी 5 नमाज बाजमात नहीं हुई, और वहां सीना तान के चलना है कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है। उससे बड़ा अहमद, उससे बड़ा नादान, उससे बड़ा जरी कोई नहीं। मौला अली फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार फातिह खैबर मौला अली, जिसको मुस्तफा ने कहा कि अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली दुनिया और आखिरत में तू मेरा भाई है। वो मौला अली जिसको सरकार दो जहां हिजरत की रात में अपने बिस्तर पे सुलह के सरकार मदीना के लिए रवाना हुए, ताकि सुबह सवेरे सारी अमानतें मक्का वालों को वापस करके तुम भी आ जाना। उस बिस्तर पे सोने का मतलब था जहां चारों तरफ से कातिल रूम को घेरे हुए हैं, गोया वो उस बिस्तर पे सोने का मतलब था अपने आप को मौत के मुंह में डाल देना, यानी चारों तरफ से तलवारें चमक रही है, मगर विश्वास से कामिल था। मुस्तफा ने कहा है कि अमानतें देकर तू भी मदीना आ जाना। इसलिए यकीन था अली का कि 1 करोड़ तलवार चमके मुझे कत्ल नहीं कर पाएंगे यह लोग, क्योंकि हुजूर ने कह दिया है अमानतें देके तू भी मदीना आ जाना। इसलिए यकीन था और आराम से गहरी नींद सोए, और सुबह सवेरे अमानतें देकर मदीना के लिए रवाना हुए। इसे यकीन था कि चाहे दुनिया का निजाम उलट पुलट हो जाए, मगर मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा है कि आ जाना मदीना। मौला अली उस हिजरत की रात बिस्तर पे सोने वाला, मौला अली खैबर को फतह करने वाला, मौला अली 40 आदमी मिलके जिस फाटक को टस से मस कर सके उस फाटक को हाथ पे लेके नचाने वाला, खैबर का किला फतह करने वाला, खंदक के दिन अमर इब्ने अब्दुद जो 1000 सिपाही के मानिंद अकेला माना जाता था, उसके दांत खट्टे करके एक बार में खीरे की तरह काट कर खंदक की जंग अपने हिस्से में करने वाला उसकी का नाम मौला अली है। वो मौला अली है। मैदानी बद्र में उस अली ने काफिरों के नाकों चने चबाने पर मजबूर हुए। उस अली ने छक्के छुड़ाए, काफिरों के 70 काफिर मारे गए। मैदानी बद्र में उसमें मौला अली का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उस मैदान जंग में हुजूर के तरापतदार का रोल रहा है। मैदान बद्र में जब मक्का के काफिरों ने कहा मेरे मुकाबिल में मदीने के अंसार को न भेजो मोहम्मद, बल्कि मेरे मुकाबले में कुरैश के लोगों को भेजो, इन
इंसानों से लड़ना मेरी तौहीन है, मेरे मुकाबले में कोई कुरैश का बदले जलील को भेजो। तो मुस्तफा ने आवाज दिया अली को, अली आ जाओ सामने, अली आ जाओ, अबू उबैदा आ जाओ। यानी जब जबरदस्त लड़ाई छिड़ने लगी उस वक्त हुजूर ने अली को याद किया, अली आ गए। मैदान बद्र का जबरदस्त कारनामा, जिब्रील अमीन फतह की बशारत लेके आए। मौला अली की बहादुरी का खुतबा आसमान पे पढ़ा जाने लगा। शेर यज़्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला सैफ इल्ला अली ला फतह इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यानी वो जवान है अली, वो तलवार है अल्लाह की। मौला अली के आला हजरत की ज़बान में पहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कहते हैं आला हजरत अली को सलाम करने के लिए मैदान जंग में तलवारों की नोक झुकी रहती थी। वो बहादुर अली मैदान उहद में जब काफिरों ने चारों तरफ से मुस्तफा को घेर लिया, मौला अली ने मुर्दों में देखा कि कहीं सरकार शहीद तो न हो गए। मौला अली ने जिंदों में देखा कहीं सरकार तो जहां उन जिंदों के दरमियान तो नहीं था, जिंदों में देखा वहां नहीं मिले, लाशों के दरमियान देखा सरकार वहां नहीं मिले। मौला अली ने सोचा कि शायद अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान पर उठा लिया है। उसके बाद इस कदर जवान मर्दी के साथ वह लड़े, जब मुस्तफा ना रहे तो मैं क्यों जिंदा रहूं। और मौला अली एक झाड़ी के शेर की तरह जब दुश्मनों पे झपटे, जब गाय की तरह उनके सफों को उल्टा तो सामने मुस्तफा नजर आ गए। हुजूर का चेहरा देखा और जैसे जवानी में जोश आया हो। जिन्होंने मुस्तफा को जख्मी किया था उनको जख्मी करके मौला अली ने हटाया, मुस्तफा के करीब आकर के अपने दिलों को ठंडक पहुंचाया। वो मौला अली है जिसकी अजमत का खुतबा सारी दुनिया पढ़ती है। वो मौला अली है मैदान बद्र में अली, मैदान उहद में अली, ग़ज़वा-ए खैबर में अली, ग़ज़वा-ए खंदक में अली, हर जगहों पे अली। मुस्तफ़ा ने पुकारा अली को। अब जब अली ना रहे, आकाए दो जहां भी बज़ाहिर निगाहों के सामने नहीं है, वो कब्र अनवर में आराम करके उम्मत के अहवाल का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मैंने जिस इमारत को बनाया है उस इमारत को आगे बढ़ाने, उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए अब अबू बकर क्या कर रहा है, उमर क्या कर रहा है, अली क्या कर रहे हैं, उस्मान क्या कर रहे हैं। कब्र अनवर से मुशाहिदा कर रहे हैं कि अब मैं तो चला, देखे मेरा दोस्त क्या रोल अदा कर रहा है, मेरे गुलाम कैसे जी रहे हैं। सरकारे तो जहां आज भी क़यादत संभाले हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं, मगर बज़ाहिर जो खंदक में थे, खैबर में थे, तबूक में थे, बद्र में थे, उस तरह से बज़ाहिर हुजूर का जिस्म अक़दस अब नहीं रहा। वो तो कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं। हुजूर की निगाहें साथ में है, हुजूर हमारे साथ है, हुजूर हमारे घर में है, हमारी महफिलों में है। लेकिन जिस तरह ग़ज़वा खैबर में थे, खंदक में थे, उस तरह अब सहाबा के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि एक कमांडर इन चीफ की तरह अब अपनी कब्र को आरामगाह बनाकर वहां से मुशाहिदा करेंगे। जहां पांव फिसलेगा यहां से निगाहों से उनको बचाएंगे, इनकी दुआएं बचाएंगे, इनके तसर्रुफात बचाएंगे, इनकी मुश्किल कुशाई बचाएगी। लेकिन अब बज़ाहिर उनके साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं। अब हुजूर देखें अबू बकर क्या कर रहा है, अली उमर क्या कर रहा है, उस्मान क्या कर रहा है, अली क्या कर रहा है। अबू बकर ने चांदसारी का हक अदा कर दिया, ज़कात न देने का फितना उससे कुचल दिया। यहाँ तक कि उस वक्त उमर फारूक जैसा आदमी, उसने कहा कि अभी तलवार चलाएंगे तो लोग कहेंगे कलमा पढ़ने वाला आपस में लड़ रहा है। अबू बकर ने कहा था पहले तो बड़े बहादुर थे तुम मक्का में कुफ्र की हालत में, अब क्या बुज़दिल हो गए। सिद्दीक़ अकबर जैसा शरीफुल नफ्स इंसान क्या बोला, मुस्तफा के जमाने में जो ज़कात में ऊंट की रस्सी देता था, मैं उस ऊंट की रस्सी वसूल करके रहूंगा। अगर वो इनकार करेगा तो मैं जिहाद करूंगा, यहां तक लड़ूंगा। अगर परिंदा मेरी लाश को उठा के ले जाए, मेरी बूटी को नोच ले, मगर फिर भी मैं इससे जिहाद करूंगा, यहां तक कि वो राह रास्त पे आ जाए। ये सिद्दीक़ अकबर की बहादुरी और जुर्रत थी कि फितने को कुचल दिया। वरना आज बोला था ज़कात नहीं देंगे, कल बोलेगा नमाज नहीं पढ़ेंगे, परसों बोलेगा हज नहीं करेंगे। इस्लाम मजाक करके रह जाता। जहां उमर की सोच नहीं जा सकी, जहां उस्मान और अली की सोच ना जा सकी, वहां सिद्दीक़ अकबर का हौसला गया। और जब फितना मिटा तब उमर ने कहा अबू बकर आपके सीने को अल्लाह ने खोल दिया। जहां किसी की नजर नहीं गई वहां आपकी नजर गई है।
मुस्तफा का सच्चा जानशीन सिद्दीक अकबर ने 2 साल तक उस कमान को संभाला। उसके बाद उमर फारूक आजम आ गए। फारूक आजम ने 10 साल तक उसी इमारत, इस्लाम की इमारत को पुख्तगी दी, उसको वसी किया। यहाँ तक कि 2 महाशक्तियां थी, एक ईरान और एक रूम, जहाँ का बादशाह किसरा कहलाता था, जहाँ का बादशाह कैसर कहलाता था। आधी दुनिया रूम की तरफ, आधी दुनिया ईरान की तरफ। मुस्तफा ने जिसकी घुट्टी में ईमान पिलाया था, जिसकी निगाहों में मार्फत के जाम पिलाए थे, जिनको मस्जिद नबवी से लेकर मैदान जंग तक अपनी सोहबतों से नवाजा था, इस डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं, यूरोप का दानिश्वर, इट सीम्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफेट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। वो कहते हैं मुस्तफा ऐसे लाजवाब थे, उन्होंने इस तरह से तरबियत की थी कि उनके विसाल के बाद ऐसा लगता था कि अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। यानी जो चाहता अपने वक्त का बड़े फाइटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर, जज, ये सब मुस्तफा की सोहबत का नतीजा था। उमर फारूक के कपड़े में 19 पैबंद रहते थे। उमर फारूक आजम रात रात भर सजदे में गुजारते थे, लेकिन हैबत जलाल का ये आलम था कि रूम थर्राता था, ईरान थर्राता था। या दोनों महाशक्तियां उमर फारूक के जमाने में मुसलमानों के कब्जे में आ गई। यानी दोनों महाशक्तियां धाराशायी हो गई। दोनों महाशक्तियों में उमर फारूक आजम ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वो इमाम हसन उस वक्त में जवान थे। वह जवान हसन उमर फारूक का फौजी बनकर जंगे कादसिया में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे। उस जंग में इमाम हुसैन जवान थे। वह जवानी के दिनों में फारूक आजम का सिपाही बनकर काम कर रहे थे। पूरा हो शिया का, पूरा हो हाफिजी का, इन बदबख्तों, इन शरीरों ने सिद्दीक अकबर को गाली दिया। इन जालिमों ने उमर फारूक को गाली दिया। वो अली का दुश्मन है, सीना पीटता है, अली का कातिल आज अपने कत्ल के जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मातम का सहारा ले रहा है, मर्सिया का सहारा ले रहा है। असल में हकीकी कातिल यही है जिनके आबाओ अजदाद ने खत लिख के बुलाया था। आप फिर डंडा यजीद का जहां देखा मुकर गया और अपने इमाम को तलवार के साए में धकेल दिया। बुलाया था मेहमान बना के और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये वही कूफी थे, वही लायूफी थे, ये शियाने अली थे। उसी की नस्ल है ये जो उस जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मातम का काला कपड़ा का सहारा ये लोग ले रहे हैं। मुहर्रम के 10 दिनों में काला कपड़ा पहनना मकरूह है। मुहर्रम के 10 दिनों में हरा कपड़ा पहनना मकरूह है। सफेद कपड़ा पहन, काला कपड़ा छोड़ दे। क्यों? ये बिदअतियों से मुशाबिहत है। हरा कपड़ा पहनना छोड़ दे, या बिदअतियों से मुशाबिहत है। इन जालिमों ने सिद्दीक अकबर को गाली दिया और गासिब कहा, कुत्ते, सिद्दीक अकबर तो वह दोस्त है मुस्तफा के जो हर जगहों पे मुस्तफा का साया बनकर साया की तरह चिपके रहे आपके साथ में, यहाँ तक कि कयामत तक कब्र में साथ रहेंगे। और जब मैदान महशर में मुस्तफा उठेंगे तो दाहिना हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में होगा, बायां हाथ उमर फारूक के हाथ में होगा। या दोनों वजीर होंगे, शान से मुस्तफा वजीर आजम बनकर मैदान महशर में जलवागर होंगे। ये है मुस्तफा। ये नालायक बेहुदा उमर फारूक को गाली देता है। उमर फारूक की फौज में लड़ने वाला हसन, उमर फारूक की फौज में लड़ने वाला हुसैन, उमर फारूक की खिलाफत को तस्लीम करने वाला अली। अगर उमर की खिलाफत गलत थी, उसने कसम किया था, तो तू जिस अली का खुतबा पढ़ता है अपने अली से क्यों नहीं पूछता है इसने उस सालिम का सपोर्ट क्यों किया, उसने उस गासिब का सपोर्ट क्यों किया? जो जुल्म का सपोर्ट करना जुल्म है, गसब करने वाले का सपोर्ट करना खुद जुल्म है, तो तेरे अली ने जुल्म क्यों किया? तू जालिम है, मौला अली जालिम नहीं। तू बदतमीज है, मौला अली तुम्हारे कहने के मुताबिक वो ऐसा नहीं है। मौला अली नेकों के सरदार का नाम है, वलियों के इमाम का नाम है। क़यामत तक कोई वली ना होगा जब तक कि मौला अली की रज़ामंदी ना हो। बाबो मदीनतिल इल्म है मौला अली, फज़्ल विलायत का दरवाजा है मौला अली। बाबे फज़्ल विलायत पे लाखों सलाम
सलाम, तुम जैसे जालिमों ने मौला अली को बदनाम किया। मौला अली वाते सिद्दीक अकबर को सपोर्ट किया, मौला अली वाते उमर फारूक आजम को सपोर्ट किया। जब मौला अली ने जुल्म को सपोर्ट किया, क्यों अपने धर्म को बदनाम करता है, क्यों अपने अकीदे को पामाल करता है? हाँ, पामाल क्यों नहीं करेगा? अकीदा ही गलत है, वह धारा ही गलत है, वह रुख ही गलत है, वह ट्रेंड ही गलत है। राफिजी गलत, शिया गलत, उसके सारे फिरके गलत, उसका अकीदा गलत। या ढोल शिया ने दिया है, या काला कपड़ा शिया ने दिया है, या बिंजू डीजे शिया ने दिया है, या झरनी मर्सिया शिया ने दिया है। अगर खुददारी है तुम्हारे सीने में, तू इमाम आजम का मानने वाला है, तू सरकार गौसे आजम का मानने वाला है, तू आला हजरत का मानने वाला है, तू मुजाहिदे मिल्लत का मानने वाला है, तू हुजूर नेमते मिल्लत का मानने वाला है, तो अगर गैरत सीने में है तो इनके काला कपड़ा को इन 10 दिनों में पांव के नीचे रौंद दे, इनके मर्सिया को रौंद दे, इनके अखाड़े को रौंद दे, इनके फर्जी इमाम बारी पे पेशाब कर दे, इनके फर्जी ताज़िया पे पखाना कर दे। ये शियाओं की इजाद है, ये राफिजी की इजाद है, ये सहाबा कराम के दुश्मन की इजाद है। हमारी इजाद क्या है? जिक्र शहादत, हौसला, हिम्मत, अली का खुतबा पढ़ना, हुसैन का खुतबा पढ़ना, उनसे हौसला लेना, हुसैन का जिक्र होता जाए, जीने का हौसला मिलता चला जाएगा। ना मर्दों की तरह सीना ना नोचा जाए, ना मर्दों की तरह बाल ना नोचे जाए। इन कुत्तों ने तो एक अलग ट्रेंड निकाल लिया है। अगर वाकई आला हजरत का तू मानने वाला है तो शियाओं, बदतमीजों, सिद्दीक और उमर उस्मान के दुश्मनों का लिबास नहीं पहनेगा, इन दुश्मनों का झंडा नहीं उठाएगा, इन दुश्मनों का इमाम बाला को खदेड़ के रख देगा, इन दुश्मनों के फर्जी ताजिया को घुमा घुमा के हिंदुओं की मूर्ति की तरह पैसा नहीं कमाएगा। यह मूर्ति घुमाने की जगह नहीं है, यह इमाम बाले पे सबकी शिला की फातिहा की जगह नहीं है। यह इमाम बाला राफिजियों की इजाद है, ना इमाम आजम की इजाद, ना गौसे आजम की इजाद, ना आला हजरत की इजाद, ना मुजाहिदे मिल्लत की इजाद। इन लोगों ने बिदअतों को जन्म नहीं दिया है, बिदअतों को उखाड़ के फेंक दिया है। सच्चा सुन्नी वह होगा जो इन तमाम नाजायज चीजों को अपने समाज से मिटा देगा। वरना एक तरफ आला हजरत से मोहब्बत का ढोंग रचाता है और दूसरी तरफ शियाओं के मसले के तरीके पे चलता है। गलत। आला हजरत ने कहा कि नाजायज और हराम है, यानी तरह तरह की तस्वीरों वाला ताजिया बनाना, उसको घुमाना, वहाँ मिन्नतें मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, ये हराम है, सख्त हराम है, बुत परस्तों से मुशाफियत वाला काम है। आला हजरत चीखते रहे, उनका फतवा आज तक मौजूद है, पर हम नफ्स की गुलामी करते रहे, रिवाज की गुलामी करते रहे। जो काम बरस से चला आ रहा है, मौलाना साहब तकरीर ठीक करते हैं, पर काम तो वही करेंगे जो काम होता चला आ रहा है। इसी नफ्स की गुलामी ने आज तक इस रस्म बद को खत्म नहीं कर सका। थोड़े से जुमले तल्ख निकल आए हैं, मगर तन्हाई में बैठकर सोचना होगा, गौर करना होगा। मेरे इमाम ने इसके बारे में इतना ही कहा है, जैसे मक्कतुल मुकर्रमा की तस्वीर मेरे सामने रहती है, उसको मैं घर में लगाता हूँ। मदीने मुनव्वरा में कब्र रसूल की तस्वीर मेरे घर में है, मैं बतौर बरकत ताज़ीम घर में लगाता हूँ। उसी तरह रोज़ा इमाम आली मकाम, यानी करबला मुअल्ला में जो इमाम आली मकाम का रोज़ा है, उस रोज़े की तरह तस्वीर बना के घर में मैं लगा दूं, और बस इतना तक ही जायज़ है। उसका नाम चाहे रोज़ा इमाम आली मकाम दे दो, चाहे उसी का नाम ताज़िया दे दो। और ताज़िया तो कभी मत देना, ताज़ियत का मतलब होता है इंतकाल के बाद 4 दिन तक किसी के घर में जाकर के उनको दिलासा देना, सबर देना, अल्लाह तुमको सब्र जमील दे, अल्लाह तुमको सबर दे, अल्लाह तेरे बाप को जन्नत दे। इसी को कहते हैं ताज़ियत, उसी को तो कहते हैं ताज़िया। ये 200 साल पहले मेरे इमाम शहीद हो गए, शहीद हुए, वो मुर्दा नहीं हुए। ये काफिर जो चलता फिरता है उसको कुरान ने मुर्दा कहा है, लेकिन हुसैन को कुरान ने जिंदा कहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, काट दिए गए, उसे मुर्दा मत कहो, वह जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है तो तीजा किसका? जब हुसैन जिंदा है तो 40वां किसका? जब हुसैन जिंदा है तो ये ताज़िया किसका? जब हुसैन जिंदा है ये डराना किसका? हुसैन शहीद है, हुसैन जिंदा है, हुसैन को रोजी मिलती है, हुसैन अपने दीवानों को देखते हैं। जब से हुसैन ने गर्दन कटा दी है, उसको हमेशा वाली जिंदगी मिल गई है। अब हुसैन के वसीले से दुआ मांग। हुसैन गर्दन कटा दिए हैं, अब हुसैन की कोई बात कटती नहीं है। हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर, वह जो दुआ दे देंगे वह दुआ कबूल होके रहेगी। हुसैन ने गर्दन कटा दी रब के नाम पे, अब अल्लाह हुसैन की कोई बात काटता नहीं, उनके वसीले से दुआ कर, सारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमा।
होना चाहिए जो काम तो वो काम करता नहीं है। नाचने वाले में 110% बेनमाजी, कूदने वाले में 110% बेनमाजी। क्या तुमने कभी मुजाहिदीन मिल्लत को देखा है उन्होंने ढोल बजाया है? अगर ढोल बजाया है तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि आज कल ही मैं घर चला जाता हूँ, सारे 10 जलसे को छोड़ करके मैं घर चला जाता हूँ अपना गाँव। और अपने गाँव में जो हमारा ढोल और जो फर्जी था इमाम बाड़ा, जो ये सब मिट चुका है 25 साल के अंदर में, मैं बोलूंगा फिर से इमाम बाड़ा बनाओ, फिर से लाओ ढोल हम बजाते हैं। और वहां से एक शुरुआत कर देंगे कि टंका बजेगा। वह ढोल वो टंका वो अल्फाज और जुमले का मतलब है, वो सब मुहावरा है कि उसका चर्चा होगा। लोगों ने उसको टंका मान लिया कि टंका बजेगा, यानी वो टंका बजाना शुरू कर दिया। टंका बजने का मतलब है छठी का दूध याद कराना। इसका मतलब ये नहीं कि छठी का दूध याद करा दे, उसका मतलब है कि उसकी औकात याद दिला दे रहा साहब, उसकी औकात याद दिला दे रहा, ये मतलब होता है ना। टंका बजाने का मतलब होता है हुसैन का टंका बजेगा, आला हजरत का टंका बजेगा, यानी कि ये टंका बजेगा नहीं, उनका नाम ऊंचा होगा, उनका चर्चा होगा, हर खिताबत में उनका चर्चा, जुमा के खुतबे में उनका चर्चा, हर दरसगाहों में उनका चर्चा, उनके पैगाम का चर्चा, उनकी तालीमात का चर्चा, उनकी अजीमत का चर्चा, उनके हौसले का चर्चा। इसी का माना है टंका। और हमारे जाहिलों ने ढोल समझ लिया, उसी को टंका बजाना शुरू कर दिया। और राफिजियों ने इमाम आली मकाम के रोजे पे नाचना शुरू किया, जैसे अभी वहां नाचता होगा, काला कपड़ा पहन करके धमाल मचाता होगा और हाय हुसैन लब्बैक या हुसैन कहता होगा। यानी बेकार किस्म की बातें जालिमों ने करके इमाम इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की नापाक कोशिश की। और हमने अहले बैत की मोहब्बत में इन राफिजियों का तरीका इख्तियार कर लिया। हमारा मौलवी इन राफिजियों की किताबें पढ़ पढ़ करके वो हाय सकीना, हाय ज़ैनब, हाय सुगरा करके रोना और रुलाना शुरू कर दिया। राफिजियों की किताबें पढ़कर, शियाओं की किताबें पढ़कर। हुसैन साबिरीन के सरदार का नाम है, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। किसी भी मकाम पे हुसैन की आंखों में आंसू का कतरा कोई दिखा दे कि हुसैन आज़म ने रोया है, हुसैन ने गिड़गिड़ाया है, नहीं नहीं, वहां तो सब्र है, वहां तो हौसला है, वहां तो जालिमों की आंखों में आंखें डालकर शरीयत के कानून पे अमल करने का जज्बा है। वहां बाल बच्चों की लाशें उठाने के बाद भी हौसला पस्त नहीं हुआ है। लेकिन उनकी तरफ बेसब्री का मुजाहरा करना, हुसैन रोने लगे, हुसैन गिड़गिड़ाने लगे, सुगरा रोने लगी, सकीना पछाड़े खाने लगी, शहरबानो रोने लगी। शहरबानो मेरी माँ की तरह थी, सकीना मेरी माँ की तरह थी, ज़ैनब मेरी माँ की तरह थी। मेरी 50 करोड़ माएं सकीना के पांव की धूल की बराबर नहीं है। मेरी 50 करोड़ माएं ज़ैनब के पांव की धूल के बराबर नहीं है, जिन्होंने लाशों के अंबार पर, मेरी माँ एक लाश में बाल नोचती है, एक छोटा बेटा मरा तो कपड़े फाड़ती है, जहां दर्जनों नहीं 70 लाशें निगाहों के सामने तड़प रही हो। भाइयों की, भतीजों की, आवान की, अंसार की, घर के ताजदार की, आखिरी सहारा की लाश तड़प रही हो। वहां पे न सर से आंचल खिसका, न चेहरे से आंचल खिसका, न सर खुला, न बदन खुला, न आहा फुहा है, न वहां काला शेवन है, न मरसिया है, न चीख है, न पुकार है। सब्र की तस्वीर है ज़ैनब, सब्र की तस्वीर है शहरबानो, सब्र की तस्वीर है सकीना, सब्र की तस्वीर है उम्मे रुबा। ये सब है सब्र का मुजस्समा है। न सर के बाल नोचा, न सर के बाल खुले। ये जालिमों ने तो पट्टा खींचना चाहा, मगर जनाबे ज़ैनब की दहाड़ के सामने उनके हाथ कांप गए, वह तो पट्टा खींच नहीं पाया। यानी लाशों के अंबार पे भी आईने खुदा पर अमल, शरीयत पर अमल, मुस्तफा के ज़ाब्ते पे अमल। मुसीबतों लाशों के ढेर में कुरान पर अमल कैसा होता है, यह कोई सकीना से सीखे, ये कोई ज़ैनब से सीखे। आराम से बिरयानी खाना आसान है, आराम से हुसैन आजम का ठंडा शरबत पीना बहुत आसान है। ठंडा शरबत पीना, सबील लगाना, उसमें केला डालना, मौज डालना, उसमें सेब डालना, अनार डालना, दूध डालना, चीनी डालना, केला डालना, उसको मिक्स करके शरबत बना के बर्फ डाल के पीना, ये बहुत आसान है। मगर वहां आग पे सोना, आग पे इम्तिहान देना, आग पे बैठना, जले हुए खेमे के सामने रहना और सामने 71 लाशें तड़प रही है, वहां नमाज नहीं छोड़ना, सब्र की तस्वीर बना रहना। ये मुझ जैसे करोड़ों शरबत पीने वालों खिचड़ा ख्वाबों का हिस्सा नहीं है, यह हिस्सा मुस्तफा के घर वालों का है, हुसैन का है, हुसैन की बीवियों का है, बेटियों का है।
अल्लाह तबारक व तआला उन अहले बैत अतहार के सदक़े में हमको उनके पाँव की गर्द बनाकर जन्नत में जगह अता फरमाए। उनके सदक़े में हमारा बोलना हमारा सुनना कबूल फरमाए। हमें भी उन नेकों के नेकी की खैरात अता फरमाए। मैं ये कह रहा था, बात मेरी थोड़ी सी तवील हो जा रही, चूंकि जब दिल जलता है तब इस तरह के जुमले निकलते हैं। मुजाहिदे मिल्लत के दयार में ऐसे मुजाहिदे मिल्लत के मोहल्ले में जब डीजे बजता है तो दिल दुखता है। मुजाहिदे मिल्लत के मोहल्ले में जब ढोल बजा, मैंने देखा अभी सुना, तब दिल जलता है। रात में वही मेरी तकरीर 2-2.5 घंटे की हुई और मैंने पैगाम हुसैन पे खिताब किया। और जब उसी रास्ते से अभी मैं ईशा की नमाज पढ़ के चला, उसी पिंडाल में साहब वो ढोल बज रहा था, डंका बजा रहा था। वो हरा कपड़ा पहन के, हरा तौलिया लपेट कर, वो हरा अमामा बांध कर साहब वो डंका पीट रहे थे। वो हुसैन का सच्चा गुलाम। जिस तरह हिंदू लोग अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, चंदा करता है, उसी पैसे से शराब पीता है और 3 दिन तक गाना बजाता है, डीजे बजाता है, नाचता है, गाता है और फिर अपने हाथ से घुमा घुमा करके वहां चढ़ावा चढ़ा के मिन्नतें मांगता है, फिर अपने हाथ से मिट्टी में पानी में दफन कर देता है। तुम भी वही चाहता है कि हम उसी तरह से घुमाए, नाचा गाए और दफन कर दे। ताजिया घुमाए, पैसा लाओ, चंदा लाओ, पैसा लिया शराब पी लिया, पैसा लिया तारीख पी लिया, पैसा लिया अफीम खा लिया, पैसा लिया चरस खा लिया। ये चरसी की बात मानेगा तुम? ये चरसी का तमाशा देखेगा तुम? इस चरसी का तमाशा देखने बेटी को भेजेगा, अपनी बीवी को निकालेगा, अपनी बूढ़ी औरतों को, जवान औरतों को भेजेगा। वो भी जालिम है जो अपनी बीवी को भेजता है तमाशा देखने। वो भी जालिम है जो अपनी माँ बेटी को भेजता है तमाशा देखने। वो भी उस जुल्म का हिमायती है। पहरा बिठा दे अपनी बेटी पर, खबरदार। सकीना की कनीज हो अपने घर में रहो, फातिमा ज़हरा की कनीज हो अपने घर में रहो, मुस्तफा जानवर की कनीज हो अपने घर में रहो। उस तमाशा मत देख, यजीदियत का तमाशा मत देख, हिंदुआना रस्म रिवाज मत देख। ये काफिर मेरी नमाज से खुश नहीं होता, जबकि नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं। ये रोजा से खुश नहीं होता, जबकि रोजा से बढ़कर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट का कोई सेंसरी रिसोर्स नहीं है रोजा से बढ़कर। यहाँ दाना पानी बीवी से रुक कर इस खदले सीने को पाक किया जाता है, नफ्स को पांव के नीचे रौंदा जाता है, पर ये खुश नहीं होता। ज़कात जो ऑर्फनेज यतीम खाना चला चला कर लाखों करोड़ों बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं मदरसों में, यह ज़कात का सिस्टम इस्लाम ने दिया है। हमको देखकर काफिरों ने भी ऑर्फनेज का सिस्टम चलाया। उनके पास अनाथालय, उनके पास यतीम खाना, वहाँ भी हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। ईमानदारों का चंदा और यतीम खाना है, ये मदद इस्लाम ने दिया है। सदक़े खैरात निकाल, गरीबों का भला होगा। ज़कात निकाल, गरीबों का भला होगा। तो हमने दुनिया को ऑर्फनेज चलाने का सलीका दिया है। ज़कात से खुश नहीं होता, नमाज से खुश नहीं होता, लेकिन मुहर्रम में जब हम ढोल पीटते हैं और नाचते गाते हैं और ताजिया घुमाते हैं, उसको दुल्दुल की तरह तो कबर वहां बनाते हैं और वहां जाके चादरें चढ़ाते हैं, औरतें तमाशा देखती हैं, नारियल फोड़ती है, मिन्नतें मांगती है, फिर अपने से 10 तारीख को फर्जी करबला में दफन कर देते हैं। ये काफिर खुश होता है, इसका हौसला बुलंद होता है। मेरा तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया, मेरी तरह हो गया। तो जिससे काफिर खुश हो वह काम नहीं करना चाहिए, उस काम को रोक दे। जब नमाज से दुख पहुंचता है, नमाज पे नमाज पढ़। ज़कात से दुख पहुंचता है, पाई पाई की ज़कात दे। हज से कष्ट पहुंचता है, हज करके कष्ट पहुंचा। काफिरों की दिलजोई नहीं, उनको कष्ट पहुंचा। जितना कुफ्र को ममोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसकी मजम्मत करेगा, तेरा खुदा खुश होगा, तेरा मुस्तफा खुश होगा। इमाम हुसैन ने शरीयत बचाने करबला गए थे, इमाम आली मकाम मुस्तफ़ा के कानून को बचाने करबला गए थे। वहाँ इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे, जो वहाँ हुकूमत के लिए नहीं गए थे। और जो मुसलमान बोलता हुकूमत के लिए गए थे, उसके मुंह में थूक दे, उसके मुंह पे जूता मार। बदतमीज जो हुकूमत के लिए जाता है ऐसे ही जाता है, जो लड़ने जाता है ऐसे ही जाता है। हम लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान